कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो हम अपना चैप्टर करते हैं कंटिन्यू। तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल एग्जाम रेडी बनाया जाता है। बच्चों, अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज पहले उनको जाकर जरूर देखना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स। आज हम सीखेंगे बच्चों फैक्टराइजेशन। क्या सीखेंगे हम? फैक्टराइजेशन कैसे? अलजेब्रा टाइल्स की हेल्प से। आप कहोगे मैम क्या पढ़ा रहे हो? अभी पढ़ोगे सब समझ में आएगा, ठीक है। चलो, कंसिडर अ रेक्टेंगल विद साइड्स x+3 एंड x+4। एक रेक्टेंगल है आपके पास जिसकी साइड्स है x+3 एंड x+4। रेक्टेंगल आपका ऐसा होगा, एक साइड है x+3 और एक साइड है x+4। कोई सी भी साइड ले सकते हो, ठीक है। 4 है तो हमने बड़े ले लिए, x+4, x+3 से तो बड़ी होगी ना। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल। अगर हमें इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है हमें? इसका एरिया। तो इसका एरिया कितना होगा? अगर हम इसका एरिया निकालें तो क्या होगा? एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स x+3 इंटू x+4। x+3 इंटू x+4 होगा। लगाओ उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या होगा? x², x की 4 से करेंगे तो 4x, 3 की x से करेंगे 3x और 3 की 4 से करेंगे तो 4 3 12। तो ये क्या है आपके पास? x² प्लस ये हो गया 7x प्लस 12। तो ये आया इस रेक्टेंगल का एरिया x+3, जिसकी साइड है x+3 और x+4। उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया होगा ये, ठीक है। देखो यहाँ अलजेब्रा टाइल्स से जो सीखने का मेन मतलब जो मेन है कि हमें क्या सीखना है, इसमें हम सीखेंगे विजुअलाइजेशन से, कि हम जो है इसका जो भी हमने ये निकाला, मैं आपको पूरा विजुअलाइज करके दिखाऊंगी कि हमने इसको विजुअलाइज, इसका एरिया टाइल्स की हेल्प से हम कैसे निकालते हैं, इसको विजुअलाइज करेंगे। हमें जो हमारे फॉर्मूलेज है उनको रटना नहीं है कि फैक्टर कैसे होंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको ऐसे रटना नहीं कि पहले स्टेप करना है, दूसरा ये स्टेप है, तीसरा स्टेप है, हमें रटना नहीं है। हम उसको सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो विजुअलाइज से करेंगे हम, सब समझ में आएगा। देखो अब मैं इसको आपको बताती हूँ कैसे करना है। आपके पास एक रेक्टेंगल है इस टाइप से, ठीक है। देखो फर्स्ट साइड इसकी क्या थी? साइड थी इसकी x+3 एंड x+3। x+3 मीन्स x है और 3 मीन्स 1 2 3 1 1 1। तो कितनी आ जाएगी? इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास x+3, ठीक है। एक साइड थी x+4, x हो गया 1 1 1 1 1 1 और 1। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये इस टाइप से, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपके पास x+4। ये वाली साइड x+4 होगी। अब हमें इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो कैसे निकालें? जितनी भी लाइन से पहले इनको ज्वाइन कर लो इस टाइप से, मतलब जितनी भी आपको डॉट्स है इनको ज्वाइन कर लो ऐसे। ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्या टर्म आ रही है इसमें? पहले x²। चलो आप वो छोड़ो, पहले ये देखो। अब इसमें जितने भी स्क्वायर और रेक्टेंगल्स बन रहे हैं इसके अंदर, उसका हमें क्या निकालना है? उसका हमें एरिया निकालना है। तो देखो इसकी साइड क्या है? x और x, तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा x²। क्लियर? चलो चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। अब ये देखो इसकी साइड ये है 1 और ये है x, तो इसका एरिया कितना होगा? x इंटू 1 x। इसका भी कितना होगा? x इंटू 1 x। इसका कितना होगा? x इंटू 1 x। ये चीज समझ में आई? हमें क्या निकालना है? इसमें जितने भी हमारे रेक्टेंगल्स और स्क्वायर बन रहे हैं उनका हमें क्या निकालना है? एरिया। यहाँ देखो ये है x, ये वाली साइड क्या है? x और ये है 1, तो इसका भी कितना होगा? x इंटू 1 x। इसका भी कितना होगा? x इंटू 1 x। इसका भी x होगा और इसका भी x होगा। अब ये देखो ये वाली साइड कितनी है आपकी? ये वाली, ये है 1 और ये भी कितनी है? 1। तो 1 इंटू 1 1,
तो यहाँ ये जितने भी बनेंगे इनका एरिया कितना आएगा 1, ये भी 1। ये चीज समझ में आई बच्चों? ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इन सबको ऐड करना है। करो इनको ऐड। देखो एक तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाले देखो 1 2 3 4 5 6 7 7x प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लस 12। ये चीज समझ में आई? हमने अलजेब्रा टाइल्स की हेल्प से जिसकी साइड x प्लस 3 और x प्लस 4 थी उसका एरिया निकाला, जो आया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। हमने विजुलाइज करके इसको समझा कि ये एरिया आया कैसे है। इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव करके मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, और ये हमने विजुलाइज किया इसको। ये समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? चलो, algebra tiles can be used to represent products and find factors. Figure out the product of x plus 2 and x plus 3 using algebra tiles. एक एग्जांपल और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो हमारे पास है साइड x plus 2 एंड x plus 3। इसके हमें क्या निकालनी है? हमें प्रोडक्ट निकालनी है। प्रोडक्ट मीन्स एरिया ही निकालना है, तो बनाते हैं अपना। देखो एक साइड है x plus 2, ये है x और 1 1, ठीक है। एक साइड है x plus 3, तो ये x है 1 2 3। इनको ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे लाइन बना देते हैं यहाँ पर, ये ठीक है। अब देखो x इंटू एक्स, इसका एरिया कितना होगा? जो ये वाला है आपका x x है तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब देखो ये वाली साइड तो है x और ये है 1, इसका एरिया कितना होगा? x। ये साइड है आपके पास x और ये है 1, तो इसका भी एरिया कितना होगा? x होगा। ये चीज समझ में आ रही है बच्चों? ये क्लियर हो रहा है? चलो अब देखो ये साइड है x और ये है 1, तो इसका एरिया भी कितना होगा? x। 1 और ये साइड है x, इसका एरिया भी होगा हमारे पास x। अब देखो ये वाला, ये साइड कितनी है आपकी? 1, तो ये भी तो 1 होगी, और इधर 1 है तो ये भी 1 होगी, तो 1 इंटू 1 1। ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी क्या आएगा? 1। यहाँ भी क्या आएगा? 1 1 1 1। तो इसकी प्रोडक्ट क्या होगी? इसकी प्रोडक्ट क्या होगी? देखो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की टर्म्स कितने? 1 2 3 4 5 प्लस 5x प्लस 1 2 3 4 5 6 6। ये आई इसकी प्रोडक्ट हमने निकाली किसकी हेल्प से? अलजेब्रा टाइल्स की हेल्प से। क्लियर? अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, lay out algebra tiles for x square plus 11x plus 30 in such a way that you will see in its factor। अब देखो हमें इसका वो निकालना है, इसको समझते हैं। हमारे पास क्या है? ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, इसको बनाते हैं। चलो अब देखो इसमें क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। तो देखो अब तक तो हमें साइड गिवन थी, हमने प्रोडक्ट निकाल दी। अब हमें यहाँ प्रोडक्ट गिवन है, हमें साइड निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? हमें साइड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? देखो एक्स स्क्वायर, तो पहले एक्स वाला तो एक्स टर्म तो हमारी होगी, ठीक है, ये होगी एक्स। हमारे पास 11x है। 11x मीन्स हम क्या कर सकते हैं? 11x, क्या मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ डिवाइड? 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक साइड ले ली हमने x प्लस 5, और एक साइड हमने ले ली 1 2 3 4 5 6 x प्लस 6। पहले समझो इसको, फिर बताती हूँ मैंने 5 और 6 क्यों लिया। ठीक है, ये देखो पहले देखते हैं क्या हमारी प्रोडक्ट सेम आएगी या नहीं आएगी।
इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। अब देखो बच्चों, जो ये वाली साइड है इसका एरिया कितना होगा, एक्स स्क्वायर, इसका एरिया तो एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर ये है एक्स और ये है 1, तो इसका एक्स, इसका भी एक्स, एक्स एक्स एंड एक्स, यहाँ सबका एक्स आएगा। इस साइड आ जाओ, ये साइड है एक्स और ये है 1, तो एक्स इंटू 1 एक्स एक्स, इन सबका एरिया क्या आएगा, एक्स आएगा। अब जो ये स्क्वायर्स बचे हैं, ये साइड है 1, ये साइड है 1, तो इनका कितना आएगा, 1। ये सबका एरिया क्या आएगा, 1। अब देखो इनको ऐड करो, एक्स तो एक्स स्क्वायर तो आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस एक्स की टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11x प्लस ये वाली कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ये सेम प्रोडक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम आपने यहाँ 5 और यहाँ 6 क्यों लिया। अब इस चीज को समझो, मैंने इसको काउंट किया, अभी 30 आए, मैं इसको ऐसे भी तो ले सकती हूँ, ये 5 है और इधर 6 है, तो 5 × 6 30, 5 6 30। मैंने इसीलिए लिया कि 5 6 क्या होता है, 30। बच्चों इसमें ये देखो आप कि हमने इसका, तो इसकी हमारी साइड्स क्या आई, साइड्स आई हमारी इसकी x + 5 एंड x + 6। अब आप कहोगे मैम 5 और 6 ही आपने क्यों लिया। 5 और 6 बच्चों मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमारी जो लास्ट वाली टर्म है कांस्टेंट टर्म, वो क्या है, 5 6 30 होता है। अगर मैं इसकी जगह ये ले लूं, सपोज हमारे पास जो टर्म्स है 11 है, 9 प्लस, देखो 5 + 6 क्या होता है, 5 + 6 क्या होता है, 11। अब आप कहोगे मैम 9 + 2 भी तो 11 होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अगर 9 2 को 9 से 2 की मल्टीप्लाई करें तो वो 18 होता है, वो 30 नहीं। तो लेकिन 5 की जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 होता है। तो हमें जो कांस्टेंट ये नंबर्स हैं 1 वाले, ये भी तो पूरे चाहिए, तो इसलिए हमने इसमें 5 और 6 लिया। चिंता मत करो, कोई भी डाउट हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आगे जब हम करते चले जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो सब हमारा क्लियर हो जाएगा। समझ में आया, चलो अभी देखो, जब फैक्टराइजेशन सीखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा आपको। वी हैव सीन दैट x + 3, हमने अभी पीछे ये पढ़ा, x + 3 एंड x + 4 किसके इक्वल था, हमारा x² + 7x + 12, ठीक है। also x + 6 and x + 7, this generalize the pattern, हमारे पास है x + 6 और x + 7, x² + 13x + 42। जनरलाइज द पैटर्न टू गेट एन एक्सप्रेशन x + a एंड x + b। हमें यहाँ एक पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है आपका, हम जब x की x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, x²। 7x कैसे आ रहा है हमारा, जब हमने 3 और 4 को प्लस किया। अगर हम यहाँ पर 3 और 4 को क्या कर रहे हैं, प्लस। और 12 हमारा कैसे आ रहा है बच्चों, 12 आ रहा है जब हम 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने लास्ट वाली जो भी हमने टाइल्स के समझा, तो हमने यही तो समझा। हमने यहाँ क्या किया, जो x वाली टर्म्स है इसको हमने, देखो यहाँ पर इसको 11 कैसे आ रहा है, जब हम 5 और 6 को प्लस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 5 और 6 को प्लस कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, 11। और 30 कैसे आ रहा है, जब हम 5 की 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, तब आ रहा है हमारा 30। तो यही है हमारा बच्चों फैक्टराइजेशन है। आगे क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ ये मत डरना मैडम ये क्या पढ़ाया जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको छोड़ो। जब हम विदाउट टाइल से फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, एग्जाम्पल्स भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, अच्छे से सब कुछ क्लियर होगा। वही सेम बात है कि जब कोई कुछ नया सीखते हैं तो वो हमें समझ में नहीं आता है, इट्स नेचुरल, बट डरना नहीं है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ भी हमने क्या किया, इसको ऐड करके हमारा 11 है, उस सेम उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर आ रहा है। तो यही चीज हमारी यहाँ पर है बच्चों। 7x कैसे आया, 3 और 4 को प्लस करके, 12 कैसे आ रहा है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके। सेम इसमें देखो यहाँ 13 कैसे आएगा आपका, 13 कैसे आएगा, 6 और 7 को अगर हम प्लस करते हैं, 6 + 7
13, यानी कि 6 और 7 को प्लस करके आ रहा है। 42, जब हम 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 42। तो यहाँ पैटर्न क्या मिल रहा है हमें, मेनली यहाँ पैटर्न फाइंड आउट करना है। पैटर्न क्या मिल रहा है आपको, तो पैटर्न हमें ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस जो नंबर्स हैं उनकी पहले क्या हो रही है, देखो यहाँ क्या हो रहा है प्लस, मीन्स सपोज अगर हमारे पास ए और बी है तो उनको प्लस करेंगे, इनटू में क्या है एक्स, प्लस यहाँ पे क्या हो रही है ए और बी की मल्टीप्लाई, ये क्या है, ये है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ये हमें मिली यहाँ पर ये चीज। आपके पास x प्लस ए और x प्लस बी है, उनकी प्रोडक्ट करनी है, तो प्रोडक्ट क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। यही हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया है। देखो इसमें आप अप्लाई करके देख सकते हो, ये वाला तो हमने लास्ट में किया भी था। x प्लस 6 और x प्लस 7 करो, इसमें अप्लाई करो, क्या है देखो एक्स स्क्वायर, ए है आपके पास 6 और बी है आपके पास 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यानी कि 6 प्लस 7 कितना होगा, 6 प्लस 7 6 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, मतलब 6 मल्टीप्लाई 7, तो कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7 13x, 6 इंटू 7 42। तो ये आपकी आ गई प्रोडक्ट। बात समझ में आई? तो हमें क्या चीज मिली यहाँ पर, हमें मिली ये कि अगर x प्लस ए और x प्लस बी हो इनटू में, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आपका यूज आएगा जब आप फैक्टराइजेशन करोगे, वहां पर इसको हम अप्लाई करेंगे। समझाऊंगी कैसे करना है, सब समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे। नाउ कंसिडर द केस वेयर वी हैव अ रेक्टेंगल ऑफ साइड लेंथ 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 1। अब हमारे पास क्या साइड है, हमारे पास साइड है 2x प्लस 3 और एक है 3x प्लस 1। इसके लिए हमें एक वी हैव अ रेक्टेंगल बनाना है जिसकी साइड सी है, ठीक है। देखो अब साइड क्या है, ध्यान से समझना, 2x यानी कि x 2 टाइम्स होगा x, x और x, और 3 तो 1 2 3, इधर है 3x 1 2 3 और उसके बाद है 1, इस टाइप से x x x और 1, ठीक है। तो देखो अब हम क्या निकालेंगे, इसमें जितने भी स्क्वायर और रेक्टेंगल्स बन रहे हैं उसका हमें क्या निकालना है, उसका हमें निकालना है एरिया। इसका ये साइड x है, ये x है, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा x स्क्वायर। ये साइड x है, ये साइड x है, तो इसका एरिया कितना होगा x स्क्वायर। क्लियर? ये है 1 1 1, ये साइड 1 है, ये x है, तो इसका कितना होगा x, इसका भी x होगा, इसका भी कितना होगा x होगा। ये चीज क्लियर है? x, ये साइड x है, ये x है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये साइड x है, ये भी x है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x ये साइड x है और ये 1 है, तो x इंटू 1 x, ये साइड x है, ये x है, तो ये भी क्या आएगा x स्क्वायर, ठीक है। ये साइड x है, ये x है, तो ये भी आएगा x स्क्वायर, ये साइड आपकी x है, ये 1 है, तो ये आएगा x 1 इंटू एक्स, ये आएगा x, ये साइड 1 है और ये x है, तो ये भी आएगा x और ये आएगा x, ठीक है। अब यहाँ देखो ये साइड x है, ये साइड 1 है, तो x, ये भी x, ये भी x, ये 1 है, ये 1 है, 1 1 1। तो बच्चों इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी, देखो अगर हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट देखो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे हम, जितने भी हमारे एरिया आए हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल्स के उनको ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक्स वाली टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लस 11 एक्स प्लस 1 2 3, तो ये आई इसकी प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ टाइल्स। क्लियर? ये चीज समझ में आई? यहाँ पर एक चीज जो आपको ध्यान देने वाली है बच्चों, वो है ये कि यहाँ x के साथ 2 है, यहाँ x के साथ 3 है।
अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स किए वहां एक्स के साथ कुछ नहीं था। देखो हमने जितने भी एग्जाम्पल्स किए एक्स के साथ हमारा कुछ नहीं था, सिंगल मतलब एक्स जो था वो सिंपल था, लेकिन यहाँ पर एक्स के साथ हमारा कुछ नंबर है। तो यहाँ पर जो मेन ध्यान देने वाली बात है वो ये है, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पर, ये क्या है आपका 2x और 3x। अगर हमने जो अभी पीछे ये पढ़ा था x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, अभी हमने लास्ट स्लाइड में ये पढ़ा, ठीक है। अगर इसमें हम इसको अप्लाई करें तो कैसे करेंगे, यहाँ देखो x क्या है, मतलब x खाली इसके साथ कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर x के साथ नंबर है। तो यहाँ पर देखो कैसे करोगे, ये है 2x और 3x, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6x स्क्वायर। क्या आया हमारे पास 6x स्क्वायर। तो कैसे आया, सपोज आप इसको ले लो p, इसको ले लो q, और ये आपका a और ये आपका b। ये चीज समझ में आई, जो x के साथ नंबर है उसको हमने p ले लिया, जो और जो इधर x के साथ नंबर है उसको हमने q ले लिया, और ये a और ये तो b है ही हमारे, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, p इंटू क्यू करेंगे तो आएगी हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ठीक, प्लस a इंटू बी, ए और बी को अगर आप प्लस कर रहे हो, सॉरी ए प्लस बी, ए और बी को प्लस कर रहे हो तो 3 + 1 4 आ रहा है, 11 तो नहीं आ रहा है, तो मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। तो इस p की मल्टीप्लाई करोगे आप b से, p की मल्टीप्लाई करोगे b से, प्लस q की मल्टीप्लाई करोगे a से, तो आएगी आपकी x वाली टर्म। करके देखो कितना है, 2 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 + 2 11, ठीक है। अब देखो प्लस ए बी, कांस्टेंट नंबर तो आपका ऐसे ही आएगा, यानी कि ए। अगर आपके पास यहाँ पर पी एक्स प्लस ए और क्यू बी, सॉरी क्यू एक्स प्लस बी है, तो आपकी तो उसकी प्रोडक्ट इस तरह से आएगी। आप कहोगे मैम कुछ भी नहीं समझ में आया, क्या करवाए जा रहे हो आप, पता नहीं चल रहा, हमारे तो सिर के ऊपर से जा रहा है। कोई बात नहीं, अब इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखो यहाँ पर fill in the blanks with the appropriate expression to make the equation true। सेम वही है, px plus a qx plus b। हमारे पास क्या क्वेश्चन था वहां पर, हमारे पास क्वेश्चन था 2x plus 3 एंड 3x plus 1। हमने क्या लिया था, इसको हमने p लिया था, ये हमारा a, ये हमारा q और ये हमारा b। तो px plus a qx plus b, तो एक्स स्क्वायर की जो टर्म आएगी, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की टर्म कैसे आएगी, एक्स स्क्वायर की टर्म कैसे आएगी, एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी कैसे, पी की क्या करेंगे बच्चों हम, सॉरी एक्स स्क्वायर की जो टर्म आएगी वो आएगी आपकी, कैसे आएगी एक्स स्क्वायर की टर्म, पी की क्यू से मल्टीप्लाई करके। इसमें हमारा क्या आया था, इसमें हमारा आया था 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3। तो कैसे आ रही है 6x स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की टर्म कैसे आ रही है, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करके, मीन्स p की q से मल्टीप्लाई करके। तो कैसे आएगी p इंटू क्यू एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो x वाली टर्म कैसे आएगी, x वाली टर्म कैसे आएगी, p की करेंगे हम b से मल्टीप्लाई, p b प्लस q की करेंगे हम a से मल्टीप्लाई, q a, फिर करेंगे इनको ऐड तो आएगी हमारी x वाली टर्म। करो 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 3 ज़ा 9, 2 + 9 11। तो ये कैसे आएगी पी ए प्लस क्यू बी, सॉरी उल्टा लिख दिया है ना, पी की ए से मल्टीप्लाई थोड़ी ना होगी, क्या लिखना है हमें, लिखना है
हमें लिखना है PB प्लस QA, तो आएगी हमारी एक्स वाली टर्म। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म कैसे आएगी, A इंटू बी करके। यहाँ समझ में आया? अब जो हमने पीछे पढ़ा वही मैंने आपको यहाँ दोबारा समझाया। क्लियर हुई ये चीज? ये हम तब करेंगे जब हमारे पास एक्स के साथ कोई नंबर होगा। आपके पास दो तरह की एक्सप्रेशन आएंगे, एक तो होगा कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म सिंपल होगी, उसके साथ कोई नंबर नहीं होगा, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर वाले के साथ कोई नंबर है तो उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर एक्स के साथ कोई नंबर है तो। ठीक है। ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमें इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी शो करना है, तो देखो कैसे करेंगे। हमारे पास है 2x प्लस 3, 3x प्लस 1, लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, करो मल्टीप्लाई इसको। 2 की 3 से करेंगे कितना आएगा, 3, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर। 2x की 1 से करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 3 की 3x से करेंगे आएगा 9x प्लस 3 की 1 से करेंगे आएगा 3, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3। यही तो हमने किया 2x प्लस 9x, यही PB प्लस QA, PB प्लस QA। 2x की 1 से करी, 3x की 3 से करी, तो यानी कि PB प्लस QA। आपको मैम ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत इजी लगा, बिल्कुल सही बात है, ये आपको इजी लगा होगा, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो भी तो हमें सीखने हैं। हम इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो भी तो हम सीखेंगे। अभी आपको लग रहा हो कि मैम नहीं समझ में आ रहा, नया है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सब आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स द एवरीवन परफेक्ट। क्लियर? चलो, मैं यही बात कहूंगी कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। अब हमें करना है फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स। अब हम अलजेब्रा टाइल्स के बिना हम करेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, लेट अस बिगिन विद एग्जांपल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। हमें इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? हमें इसको फैक्टराइज करना है। अभी हमने जो टाइल्स के से क्या निकाला था, हमने निकाला था उनका एरिया, मीन्स हमने प्रोडक्ट की थी, हमने उसको प्रोडक्ट की थी। अब हमें करना है इसको फैक्टराइज। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहां पर जो आपको देखना है, हमें ऐसे ए और बी की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ए और बी हमारे ऐसे होने चाहिए कि उनको प्लस करने पर 7 आए और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। देखो अगर हम a प्लस बी कर रहे हैं तो x वाली टर्म आ रही है ना, तो ए और b को हम प्लस करेंगे तो हमारा 7 आना चाहिए, a और b की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 आना चाहिए। तो हमें a और b ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करने पर 7 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। बताओ क्या हो सकता है? जिनको प्लस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो नंबर ले लेते हैं, देखो क्या होगा, 6 और 1 हो सकता है हमारा, प्लस करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। और क्या हो सकता है, 5 और 2 हो सकता है, 5 प्लस 2 7, लेकिन 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई करने पर 12 नहीं आ रहा। और क्या हो सकता है, 3 एंड 4, प्लस करने पर 7 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा। तो ए और बी की वैल्यू हम ऐसे चूज करेंगे कि सेम नंबर्स को प्लस करने पर ये आए और मल्टीप्लाई करने पर ये आए। ठीक है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए क्या लिया हमने, ए है हमारे पास, हमने लिया 4 प्लस 3 क्या आ रहा है 7 एंड 4 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है 12। तो हम क्या लिखेंगे, ए क्या है हमारा 4 देखो 4x और 3x को जब आप प्लस करोगे तो 7 आएगा, 12। अब क्या करना है, अब आपको इन दोनों में से कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, आ रहा है x कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 4
इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 3, तो क्या आएगा x+4। अब देखो इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से x+4 कॉमन सेम है, तो x+4 को हम बाहर लेंगे कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा x+3। तो ये हो गई इसकी फैक्टराइज फॉर्म, इसकी फैक्टराइज फॉर्म हो गई ये, और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा ये। बात समझ में आई? मेनली हमने इसमें क्या किया बच्चों, हमने इसमें किया मिडल टर्म को स्प्लिट। हमने क्या की, हमने की मिडल टर्म स्प्लिट, इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। देखो 7x को आपने लिखा 4x और 3x, 7x को क्या लिखा आपने 4x और 3x, इसमें इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, इसको क्या हमने स्प्लिट किया। बस आपको a और b जो है वो नंबर्स इस तरह से चूज करने हैं कि ऐड करके हमारा मिडिल टर्म आए और प्रोडक्ट करके हमारी लास्ट वाली टर्म आए, कांस्टेंट वाली जो नंबर है वो आए। बात समझ में आई? नहीं आई? आई है मैम, पर कंप्लीटली नहीं आई, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल करते हैं, समझ में आएगी। लेट अस ट्राई टू फैक्टर, हमें फैक्टर करने हैं किसके, x² प्लस 11x प्लस 30। सिमिलर मैनर में हमें इसको फैक्टराइज करना है। देखो हमें क्या करना है, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। हमें क्या करना है, हमें मिडिल टर्म को, बिल्कुल सिंपल समझाऊंगी, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं करना है, आपको समझना है बस ध्यान से। हमें करना है मिडिल टर्म को स्प्लिट। मिडिल टर्म में क्या है 11, तो हमें क्या चाहिए, हमें 11 है हमारा पास और यहाँ है हमारा 30। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पर 11 आए और मल्टीप्लाई करने पर 30 आए। यानी कि ए और बी की हमें वैल्यू चाहिए कि उनको ऐड करें तो 11 आए, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 30 आए। ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, तो देखो अगर हम करते हैं, क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 6 + 5 कितना आएगा 11, 6 × 5 क्या आएगा 30। ठीक है, आप कहोगे मैम 9 + 2 भी तो 11 होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन क्या 9 × 2 30 होगा, नहीं होगा ना, 9 × 2 30 नहीं होगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर मतलब क्या फैक्टर होंगे इसके, 6 और 5। एक चीज और बताते हैं, तो मेनली इसमें जो कांस्टेंट नंबर होता है हमारा लास्ट वाला, उसके हम फैक्टर करते हैं, उसके हम क्या करते हैं फैक्टर। तो 30 के अगर आप फैक्टर कर रहे हो, देखो 30 के आपने क्या किए, 30 के फैक्टर किए 2 15 एंड 3 5, ये तो 3 2 6 एंड 5, इनको तो हमारे क्या है 6 और 5 दो नंबर आए, इनको प्लस करने पर हमारा 11 आ रहा है, इन्हीं को मल्टीप्लाई करने पर हमारा 30 आ रहा है। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसमें हमारा ऐड करें तो मिडिल टर्म आए, प्रोडक्ट करें तो कांस्टेंट नंबर जो लास्ट वाली टर्म है वो आए। तो इसमें हमारे नंबर्स क्या मिले 6 और 5, क्या मिले 6 और 5। इसको हम ऐसे लिखेंगे x² प्लस, इसको हमने स्प्लिट किया 6x प्लस 5x, इसमें किया 6x प्लस 5x प्लस 30। अब इसमें से और इसमें से इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, दो दो टर्म्स को ले लेंगे, इनमें से कॉमन लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। इसमें से कॉमन लो क्या आएगा, x कॉमन लेंगे तो आएगा x + 6। यहां से देखो इसमें से आएगा 5 कॉमन, तो क्या बनेगा x + 6। अब क्या करना है, इसमें भी x + 6 है, इसमें भी x + 6 है, इसको कॉमन ले लो x + 6, तो हमारे पास बचा, इधर बचा x और इधर बचा +5, तो ये आ गया आपका आंसर। कौन सा मेथड है, ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हमने क्या किया, हमने इसके फैक्टर्स किए। क्या किया हमने, इसके फैक्टर्स किए। बात समझ में आई, क्लियर? चलो एक एग्जांपल और करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब है हमारे पास x² - 5x + 6। अब देखो, अब हमें इसको स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, इसके फैक्टर करने हैं। हमारे पास क्या है लास्ट में 6। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको a + b, जिनको ऐड करने पर हमारा क्या है -5 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आए 6 आए।
अब हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जो उनके प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आ रही है और जिनको सम कर रहे हैं वो निगेटिव आंसर आ रहा है, तो हमें कुछ ऐसे नंबर्स चाहिए। अब प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगी? प्रोडक्ट पॉजिटिव जब आएगी जब दोनों नंबर्स कैसे होंगे, दोनों ही नंबर निगेटिव होंगे, ए भी निगेटिव होगा और बी भी निगेटिव होगा। तो ऐसे नंबर्स क्या हो सकते हैं हमारे? अगर हम ले लें 5 + 1 तो कितना आएगा? 5, बट हमें तो -5 चाहिए। हमें क्या चाहिए? -5 चाहिए, तो ये तो नहीं चलेगा। चलो कुछ और देखते हैं। अगर हम यहाँ पर रखें -6 + 1 तब -5 आ जाएगा। -5 आ गया, लेकिन अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें -6 × 1 तो कितना आएगा? -6 आया, लेकिन हमें तो पॉजिटिव 6 चाहिए, तो यानी कि ये भी नहीं चलेगा। अब अगर हम अब इसमें 2 और 3 ले लें, 2 3 को ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा? +5 आएगा। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो मीन्स प्रोडक्ट करके तो 6 आ रहा है, बट ऐड करके हमारा 5 आ रहा है, हमें चाहिए -5। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम अगर हम दोनों नंबर्स को निगेटिव कर दें, -2 और -3, तो क्या आंसर आएगा? जब हम इनको ऐड करेंगे तो -5 आएगा, और दो निगेटिव नंबर्स की जब हम प्रोडक्ट भी करेंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी। ये बात समझ में आई? यहाँ पर हमारा दो नंबर्स को ऐड करें तो निगेटिव आंसर आ रहा है, दो नंबर्स की प्रोडक्ट करें तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। मीन्स हमारे दोनों नंबर्स कैसे होंगे? निगेटिव होंगे, तभी तो उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो हमारे क्या नंबर्स हुए? -2 और -3। तो देखो x² हमें क्या लेना है? -2 और -3, तो -3x - 2x। बड़ा नंबर, ये चीज और चीज एक ध्यान रखना, जब भी आप फैक्टराइज करोगे बड़े नंबर को आपको पहले लिखना है। ठीक है, +6। देखो -3x और -2x दोनों को ऐड कर रहे हो तो क्या आ रहा है? -5x। दोनों की प्रोडक्ट कर रहे हो तो क्या आएगा? 6, -3 और -2 की। अब क्या करना है? हमें इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन लेना है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से आ रहा है x, तो ये हो जाएगा x² - 3। इसमें से आएगा -2, तो ये हो जाएगा x - 3। तो यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, x। ठीक है, अब देखो ये x - 3 दोनों में है, तो x - 3 बाहर आ जाएगा आपका, ये बचेगा x - 2। बात समझ में आई? ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई बच्चों? समझ में आया कैसे हमें इनको फैक्टराइज करना है? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ये मेथड इजी लगा होगा अब। ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं। हमने एक एग्जांपल किया था, क्या किया था? हमने किया था 6x² + 11x + 3। ठीक है, क्वेश्चन किया था हमने पीछे। हमें इसमें रेक्टेंगल की साइड्स दी थी, हमने इसकी प्रोडक्ट की थी, प्रोडक्ट करके हमारे पास ये आया था। अगर अब हमें इसे फैक्टराइज करना हो तो हम कैसे करेंगे? हमें क्या करना हो हमें इसे फैक्टराइज करना है तो हम कैसे करेंगे? अभी तक आपने जितने भी फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन किए बच्चों, उसमें x² के साथ क्या था? 1। x² के साथ क्या था? 1। लेकिन यहाँ x² के साथ कुछ नंबर है। देखो, अगर हम इसको सिंपल इसी तरह से करना चाहें तो क्या हम कर पाएंगे? ट्राई कर लेते हैं। आपको ऐसा नंबर चाहिए जिसको प्लस करने पर 11 आए और मल्टीप्लाई करने पर 3 आए। क्या ऐसा हो सकता है? प्लस करने पर 11 आए, मल्टीप्लाई करने पर 3 आए। 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 की प्रोडक्ट तो 3 × 1 ही होगी। लेकिन क्या 3 और 1 को प्लस करने पर 11 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो कुछ तो गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ क्या है वो हमें ढूंढनी है। यहाँ पर क्या है? 6। तो हमें इसमें क्या करना है? हमें इसमें इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई। 6 × 3 क्या होता है? 6 3 = 18। तो हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करने पर 11 आए और मल्टीप्लाई करने पर 18 आए। 11 आए और 18 आए। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पे 11 आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 18, ना कि 3 आना चाहिए। क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो देखो क्या होंगे वो नंबर्स? a + b और a × b। हम ले सकते हैं 6 + 5
11 होगा, बट 6 5 जा 18 नहीं होगा। 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 क्या होगा, 11 होगा, एंड 9 2 जा 18 होगा। तो फैक्टर तो क्या होंगे हमारे 9 और 2। तो हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, 6x² प्लस कितना लिखेंगे, 9x प्लस 2x। हमने क्या किया, 11x को इससे दो उसमें स्प्लिट कर दिया, प्लस 3। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आ रहा है 2x कॉमन। 6x² प्लस 9x, x तो है दोनों में तो x बाहर आ गया। 2 और 9, सॉरी 6 और 9 है, 2 कैसे आ जाएगा, मैम ही गलती कर रही है, यहाँ आएगा 3। क्या आएगा 3, क्योंकि 6 और 9 दोनों क्या है 3 के मल्टीपल है। तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ आएगा आपके पास 3, प्लस इसमें से क्या कोई भी सेम नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा। 2x प्लस 3 कुछ भी सेम नंबर नहीं है तो 1 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 दोनों में से आ जाएगा 2x प्लस 3, और यहाँ क्या है 3x प्लस 1। ये हो गया फैक्टराइज, ये हो गया फैक्टराइज। अब देखो हमने इसमें क्या किया था बच्चों, 6 की 3 से मल्टीप्लाई की थी, 6 3 जा 18। सेम हमने यहाँ भी तो यही कर रहे हैं, अगर 6 के आप 1 से मल्टीप्लाई करो 6 1 जा 6 ही आएगा, 6 1 जा 6 ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम नहीं करते। लेकिन अगर आपके पास x² के साथ कोई नंबर है तो आप उसकी पहले प्रोडक्ट करोगे। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए समझाया ताकि आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे तो आप कहोगे मैम ये क्या हो रहा है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आई होप जो हमने आज फैक्टराइजेशन सीखा समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्रैक्टिस करते रहना। तो बच्चों समझ में आया मैं क्वेश्चंस को इनको एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कैसे करना है, आई होप क्लियर हो गया होगा हमें कैसे सब कुछ करना है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट रह गया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है। तो ये ही हमारे यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं, इसको यहीं, इस सेशन को यहीं पर एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।